हाँ तो प्यारे बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 12वीं कक्षा की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लेसन नंबर 10 परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट बेटे हम लोग लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसी लेसन का इसी कड़ी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर, उत्पादक का दीर्घकालीन संतुलन। देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर है उसका शॉर्ट रन जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में डिस्कस हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, उसी कड़ी में जो अब नेक्स्ट पार्ट है बेटे उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जो दीर्घकालीन संतुलन है किसका, उत्पादक का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब दीर्घकाल क्या होता है बेटे, दीर्घकाल क्या होता है, दीर्घकाल समय की वह अवधि है, दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें मांग के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे हम कहते हैं किसी वस्तु की मांग बढ़ गई है तो फर्म के पास इतना समय होता है कि मांग के अनुसार नई मशीनरी, नया प्लांट लगाए, वस्तु का उत्पादन बढ़ाए जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है? अगर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं फर्म के पास इतना समय होता है कि मांग के अनुसार नई मशीन, नया प्लांट लगाकर वस्तु की पूर्ति को बढ़ा सकती है। इसलिए अगर मांग घट जाए तो कहीं ना कहीं फर्म के पास इतना समय है कि जो अपना प्लांट है, जिसका पैमाना है, कम कर सकती है, या कुछ फर्में बाजार को छोड़कर जा सकती हैं जिससे मांग के अनुसार पूर्ति एडजस्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही बेटा? जो दीर्घकालिक संतुलन में क्या होता है, किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार आसानी से घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसी मेरे बेटा जैसे हमने संतुलन की बात की थी अल्पकाल में, संतुलन की दो स्थितियां थी। क्या थी? MC इज इक्वल टू MR, यानी कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होनी चाहिए। पर हम लोग यहां बात किसी कर रहे हैं दीर्घकाल की, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि जो दीर्घकालीन सीमांत लागतें हैं वो किसके बराबर होनी चाहिए, सीमांत आय के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे हमने शॉर्ट रन में किया था MC कर्व कट्स, MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो, यानी कि सीमांत लागत कर्व सीमांत आय को नीचे से काटे तो ये LMC, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो सीमांत आय कर्व है उसको नीचे से काटना चाहिए। बात समझ में आ रही है? संतुलन की शर्तें सेम है जैसे अल्पकाल में थी। जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है MR के बराबर होना चाहिए, ऐसी जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है कहीं ना कहीं वो जो सीमांत आय है MR है उसको नीचे से काटे। ठीक है मेरे बेटा? तो हम लोग दीर्घकाल की बात कर रहे हैं बेटा। दीर्घकाल एक ऐसी अवधि है जहां पर किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमने बात की थी, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं जो पुरानी फर्में होती हैं, उत्पादन का पैमाना बढ़ाती हैं और कहीं ना कहीं वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ा देती हैं या नई फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती हैं। बात समझ में आ रही है? कारण क्या है, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और पूर्ति नहीं बढ़ती तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, असामान्य लाभ मिलते हैं। अब जो असामान्य लाभ की स्थिति है तो फर्में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, इसलिए वो पूर्ति को बढ़ा देती हैं, नई मशीन, नया प्लांट लगाकर। और ऐसी अवस्था में क्या होता है, नई फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती है तो कीमतें कहां जाती हैं, तो कीमतें मेरे बेटा घट के फिर नीचे आ जाती है, कीमत कट हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो फर्म को कीमतें प्राप्त होती हैं जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके न्यूनतम बिंदु पर प्राप्त होती हैं। बात समझ में आ रही है? फिर मैं दोबारा समझाता हूं बेटे। दीर्घकाल में क्या होता है, जब फर्मों को असामान्य लाभ मिलते हैं तो पुरानी फर्में क्या करती हैं, वस्तुओं की सप्लाई को बढ़ाती हैं, उत्पादन बढ़ाती हैं जिससे वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है, कीमतें गिर जाती हैं। और असामान्य लाभ की स्थिति में क्या होता है, नई फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती हैं, इससे कीमतें गिर जाती हैं।
समझ में आ रही है? जब वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कीमतें गिर जाती है। तो कीमतें कहां पर आकर अटक जाते हैं? कीमतें बेटे वहां तक नीचे गिरती है जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर है उसके न्यूनतम बिंदु तक जो कीमतें आ जाती हैं गिरकर। ठीक है मेरे बेटा, अगर दीर्घकाल में अगर किसी फर्मों को हानि शुरू हो जाए, लॉस शुरू हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? जो पुरानी फर्में हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को घटाती हैं, उत्पादन घटाएंगे जिससे पूर्ति कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ फर्में ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक हानि बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बाजार को छोड़कर चली जाती है। इससे क्या होता है? बाजार में वस्तु की पूर्ति घट जाती है। तो कहीं ना कहीं जब वस्तु की पूर्ति घटती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो कीमतें कहां तक बढ़ती हैं? कीमतें वहां तक बढ़ती है जहां तक फर्मों क्या मिलते हैं? सामान्य लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि सामान्य लाभ कहां पर मिलेंगे? जो एवरेज रेवेन्यू है, जो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट है उसके बराबर होती है। मतलब क्या है? लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट है जो मिनिमम स्तर पर होती है, एवरेज रेवेन्यू उसके बराबर हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? फर्म को दीर्घकाल में क्या मिलते हैं बेटे? सामान्य लाभ ही मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो बेटे इसी बात को हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए OX OY, ठीक है बेटे, यहां पर हम लोग क्या लेते हैं? रेवेन्यू ले लेते हैं, कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लेंगे? हम लोग आउटपुट ले लेते हैं बेटा। ठीक है, जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं, ओपी कीमत है AR इज इक्वल टू MR, क्योंकि जो AR होता है वो प्राइस भी होता है, डिमांड करो भी होता है। ठीक है, सीमांत आय के बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। अब देखिए, अब जो आपका जो LAC बनेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनेगा, कहीं ना कहीं बेटे वो चपटा होता है। चपटा क्यों होता है बेटे? ज्यादा ये इसके चपटा होने का कारण जो है बेटे, जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है उनका जोड़ होता है। ठीक है, इसको हम लोग एनवेलप कर्व भी कहते हैं। देखिए लिफाफा वक्र, लिफाफा वक्र क्यों है? क्योंकि जो LAC है, जो LAC है कहीं ना कहीं जो ये शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है उसका जोड़ होता है। ठीक है बेटा, तो LAC हो गया। अब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे। ये क्या है बेटे? लॉन्ग रन मार्जिनल सॉरी लॉन्ग रन, हाँ ठीक है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब संतुलन की स्थिति क्या होती है? संतुलन की स्थिति क्या होती है? जब MC इज इक्वल टू MR हो और MC कर्व MR को नीचे से काटे। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या है? MR को नीचे से काट रहा है और LMC MR के बराबर भी है। ठीक है मेरे बेटे, इसी बात को हम जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसको भी ले सकते हैं। जैसे ये आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो गया बेटा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, ये बेटे मेरे आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो दीर्घकाल में क्या होता है? कीमत कहां पर होती है? जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उसका जो न्यूनतम बिंदु होता है। ठीक है, जिसका न्यूनतम बिंदु है कहीं ना कहीं AR के बराबर, नहीं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है? AR के बराबर है। ठीक है, ये क्या है? सॉरी, ऐसी अवस्था में ये E बिंदु क्या आपका संतुलन बिंदु है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? इष्टतम उत्पादन होता है। उत्पादन की मात्रा कितनी है? इष्टतम उत्पादन की मात्रा बेटे ON इष्टतम उत्पादन की मात्रा है। E बिंदु पर क्या है? इष्टतम संतुलन बिंदु है, ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा ये। ठीक है मेरे बेटे, कीमत कितनी है? उसमें आपकी OP कीमत है। OP कीमत पर जो संतुलन उत्पादन कितना है? ON के बराबर है। ऐसी अवस्था में क्या है बेटे? देखिए, जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू किसके बराबर है? लॉन्ग रन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इक्वल टू AR इक्वल टू MR। मतलब ऐसी स्थिति में क्या है? जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी कि ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। ठीक है,
लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये लॉन्ग रन आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हो गया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो गया। जो आपका AR और MR क्या है यहां पर बराबर है, मतलब जो संतुलन बिंदु क्या है, जो इष्टतम संतुलन बिंदु है बेटे वो ई पॉइंट है, ठीक है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, दीर्घकाल में जो फर्में होती हैं बाजार की, सभी फर्मों केवल सामान्य लाभ ही मिलते हैं, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं। अगर असामान्य लाभ मिलेंगे तो फर्म उत्पादन बढ़ाएगी, नई फर्में बाजार में पेश कर जाती है, कीमतें घटकर फिर ओपी हो जाएंगी। अगर फर्मों को लॉस शुरू हो जाता है तो फर्में क्या करेंगी, उत्पादन घटाएंगी या नहीं, जो पुरानी फर्में बाजार को छोड़कर चली जाएगी, जैसे पूर्ति घट जाती है, कीमतें बढ़कर फिर कितनी हो जाती है, ओपी हो जाती है, ठीक है। तो ओपी क्या है, यहां पर संतुलन बिंदु है, सॉरी संतुलन कीमत है, और संतुलन उत्पादन कितना है, ON के बराबर है, और ई क्या है, ये इष्टतम संतुलन बिंदु है, ठीक है। ऐसी अवस्था फर्मों क्या मिलेंगे बेटे, सामान्य लाभ मिलेंगे, ठीक है। बड़ा आसान सा प्रश्न था बेटे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर बेटे नहीं समझ में आएगा एक दो बार सुनेंगे ध्यान से तो आसानी से ये आ जाएगा। धन्यवाद।